जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और हरियाणा 16 न्यूज़। सज्जन जी नमस्कार। नमस्कार जी। सज्जन जी, ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो क्या विषय है और किस मुद्दे? सबसे पहले चौहान साहब यहाँ पे पहुँचने पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, हरियाणा वासी देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। धन्यवाद जी। आज की जो हमने प्री कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका माध्यम ये है कि कल चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा लेवल की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें हरियाणा के सभी बड़े जो पार्टी के लीडर हैं वो वहाँ पे जाएंगे और कल का जो पार्टी का मैनिफेस्टो है वो जारी करेंगे। चुनावी मैनिफेस्टो यानी कि कल शेर सिंह राणा जी द्वारा चंडीगढ़ में जारी जी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अब आपकी तैयारियां कैसी हैं? देखो, मैं सबसे पहले की बात बोलना चाहूंगा आपको कि विधानसभा में हमारे इस बार जबरदस्त तैयारी है। हम छोटे से वर्ग से लेके बड़े से वर्ग तक सभी का साथ लेके चल रहे हैं, 36 बिरादरी का साथ लेके चल रहे हैं। हम दूसरी पार्टी की तरह जातिवाद नहीं करते, जाति पे नहीं लड़ते। हम सभी भाइयों को एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं और सभी को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक मैं पर्टिकुलर बात करूं, जैसे आपने बात की है कि भाई हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रहे हैं। यदि हम बात करें राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज बार बार यही बोलता है कि अपना झंडा अपना डंडा की पार्टी है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। तो आपके साथ अभी और भी किसी अन्य समाज के कोई सामाजिक संगठन या किसी का कोई समर्थन आया है? देखो, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना घर अपना झंडा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक जाति की पार्टी है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है। हमें देखो, किसी भी पार्टी को लड़ने के लिए एक झंडे की आवश्यकता होती है, और वो अपना झंडा कब होगा, ताकि कोई पार्टी अपने आप को अपना समझेगी। छोटा सा दल हो चाहे बड़ा दल हो, वो सभी अपने आप को अपना समझेंगे। इसलिए अपना जो झंडा है वो हर किसी का है, 36 बिरादरी का झंडा है, और हम सभी को साथ लेके चलने का काम करेंगे। तो कितनी विधानसभा सीटों पर आरजेपी चुनाव लड़ेगी? अभी तक कोई निर्णय हुआ है? देखो, हम लगभग 90 की 90 सीटों पे दावा ठोक रहे हैं फिलहाल तो, और बाकी हमारे जो हाईकमान है वो कल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता पाएंगे कि सुनिश्चित करके हम, क्योंकि हमारा जो गठबंधन है दूसरी पार्टी के साथ भी है, इनेलो के साथ भी है, बसपा के साथ भी है, तो उसके साथ में कल वो तय करेंगे कि बंटवारे में कितनी सीटें हमारे हिस्से में आएंगी, कितनी सीटें उनके हिस्से में जाएंगी। इनेलो, बसपा और आरजेपी, यानी कि इन तीनों का एक तरीके से गठबंधन है। अगर आप भिवानी के आरजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी की किसी भी सड़क पर, किसी भी रोड पर या कहीं पर भी आरजेपी के कोई फ्लैक्स या बैनर दिखाई नहीं दे रहे। क्या गुप्त तरीके से या फ्लैक्स बैनर से अलग हटके कोई राजनीति आरजेपी करने जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा इस बात को लेकर के। देखो, आपने दूसरी पार्टियों को देखे होंगे, बहुत झंडे भर दिए, पोस्टर बैनर हर चीज भर दी, तो क्या झंडे और पोस्टर से वोट आते हैं क्या? झंडे और पोस्टर से वोट नहीं आते। वोट लेने के लिए आपको लोगों के दिल में उतरना पड़ेगा, और हमारी पार्टी क्या करती है, ये भाईचारे की पार्टी है, ये सबके साथ मिलकर चलती है, ये दिल से दिल मिला के चलती है। अगर पोस्टर बैनर कम भी रह गए ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार रहे हैं, हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। तो हमारे साथ अभी आरजेपी चरखी दादरी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात करेंगे। परमार साहब नमस्कार। नमस्कार खान साहब। परमार साहब, तो जैसे इन्होंने सज्जन सिंह जी ने बताया कि भाई भिवानी की तैयारियां चल रही हैं, तो चरखी दादरी में कैसी तैयारी चल रही है आरजेपी की? क्योंकि अगर चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी एक राजपूत बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि चरखी दादरी में बोंद, छोटी बोंद और रणकोली में भी पीछे एक महापंचायत हुई थी, उसमें भी कहा था कि एक पंचायती उम्मीदवार उतारेंगे। तो आरजेपी का चरखी दादरी से क्या प्लान है? देखिए, चरखी दादरी वैसे तो हमने 90 की 90 सीटों पे अपना उम्मीदवारी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने अपना इंटरनल सर्वे करके और अपना सारा रिपोर्ट भेज दिया है हमने शेर सिंह राणा जी को, जो हमारे संयोजक हैं। उसके बाद में अभी आगे का जो प्लान होगा वो कल की जो मीटिंग रहेगी हमारी, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, जिसमें हमारा घोषणा पत्र भी हम डिक्लेयर करने वाले हैं, तो उसमें वो खुलासा कर देंगे सब चीजों का। बाकी हमने अपना जो पूरा का पूरा 90 सीट का सर्वे करके, और जितना भी हर सीट पे 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार हमारे पास में हैं, और उनको हमने डिटेल भेज चुके हैं। वो कल शेर सिंह राणा जी उनका खुलासा करेंगे। आरजेपी की चरखी दादरी से कौन मुख्य रूप से चुनावी मैदान में रहेगा? मुख्य क्योंकि 3-4 नाम होंगे,
उन 3-4 नामों में कौन से 3-4 नाम है, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हर जगह पे हर पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आरजेपी का खुल के भी सोशल मीडिया पे कोई नहीं आया है कि कोई टिकट मांगने गया हो या किसी ने अपना आम जन के अंदर कोई कार्यक्रम किया हो। तो ये एक सस्पेंस बना रखा है कि भाई आरजेपी से कोई कौन कौन टिकट मांग रहा है। देखिए, इसका खुलासा तो सिर्फ हमारा हाईकमान कर सकता है। वैसे हमने अपनी रिपोर्ट जो थी वो हाईकमान को दे चुके हैं, और दादरी से हमारे कम से कम भी 4 ऐसे सशक्त उम्मीदवार हैं जो कि हवा का रुख पलटने का मादा रखते हैं, और किसी भी समय वो रुख पलट भी देंगे। आपको अब आने वाले समय में देखेंगे। तो अभी इसका खुलासा कल ही हो पाएगा। अभी हम इसका खुलासा अपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर। तो साथियों, आपने देखा कि एक बहुत ही गंभीर तरीके से आरजेपी पार्टी अपने जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट गोपनीय सर्वे के माध्यम से इन्होंने रख रखी है, और इनका कहना है कि कल कर पाएंगे। यदि हम मुद्दों की बात करें तो किस मुद्दे को लेकर आरजेपी पार्टी मैदान में उतरेगी, क्योंकि आरजेपी पार्टी पिछले कई सालों से राजनीतिक मैदान में उतरी है, विधानसभाओं में भी पिछली बार उतरी थी, लेकिन कोई जीत अपने नाम दर्ज नहीं कर पा रही है। तो 2024 के चुनाव में आपके क्या मुख्य एजेंडा रहेगा जिससे लोग आपको वोट करें? देखिए, वैसे तो हमारी जो पार्टी है उसके मुद्दे जो मेन रहेंगे कि सर्व समाज की पार्टी है, और हमारा जो मेन एक ही है कि सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास किसी एक मुद्दे पे नहीं, हम हर एक किसानों का है, जवानों का है, उसके बाद शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, उनको सशक्तिकरण करने का है। हम हर गांव की पंचायत को स्वावलंबी पंचायत बनाना चाहते हैं। छोटे छोटे मुद्दों के लिए, चीजों के लिए पंचायतों को ना सरकार का मुंह ताकना पड़ता है। तो हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिससे पंचायतें छोटे छोटे विकास कार्य अपने मुद्दे पे, अपने बलबूते पे ही कर पाए, और उनको किसी सरकार के मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ आरजेपी के लोकसभा चुनाव में अपनी टिकट के दावेदार थे तेजपाल जी, वो भी हमारे साथ हैं, तो इनसे भी बात करना चाहेंगे। तेजपाल जी नमस्कार। नमस्कार। तेजपाल जी, लोकसभा चुनाव में आपने या पार्टी की सर्वसम्मति से आपकी टिकट बदल दी गई थी, तो क्या अभी भिवानी विधानसभा से आप अपनी दावेदारी ठोकेंगे या चुनाव लड़ने का विचार है या नहीं? जो भिवानी हो या पूरे हरियाणा में जो कार्य करता है वो प्राथमिक तौर पर लिस्ट में है। अब डिसाइड होगा, जो ऊपर कोर कमेटी है वो निर्धारित करेंगे कौन। तो अगर कोई भाई हमारा ठीक तरीके से आके बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है तो उसका निर्धारण करेंगे ऊपर कमेटी। तो वो कमेटी करेगी। अगर हमें आदेश मिलेगा हम मैदान में आएंगे, दूसरे भाई को आदेश दिया जाएगा तो हम उनके साथ में मैदान में। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ मोनिका भारद्वाज भी हैं। मोनिका जी, क्या कहना चाहेंगी आरजेपी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप? नमस्कार जी, मेरा नाम मोनिका भारद्वाज है और मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। मैं करीबन 1 साल से पार्टी की सदस्य हूँ और पार्टी लगभग सर्वांगीण विकास पे ही कार्य कर रही है और हमें आगे भी आशा है कि ये इसी के ऊपर काम करेगी। और मैं हमारे पूरे समाज की तरफ से राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी का पूरा समर्थन करती हूँ। थैंक यू। अपना नाम पूछ लेंगे। हाँ जी भाई साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं एससी समाज से हूँ और मेरे पूरे समाज की तरफ से हम अपनी पार्टी के पूरे जोर शोर से इनके साथ में हैं। बिल्कुल। तो एक और हमारे साथ साथी जुड़े हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम सुमित सैन, मैं सैनी समाज से हूँ। मैं और मेरा पूरा समाज आरजेपी पार्टी के पूरा समर्थन करता है। आप कहाँ से आए, क्या नाम है जी आपका? मैं भिवानी से ही हूँ जी, सुमित नाम है मेरा। मैं सैनी समाज से बिलोंग करता हूँ। धन्यवाद। सज्जन जी, तो अभी सभी से बातचीत हुई, किस किस समाज का आपको समर्थन अभी तक मिल चुका है, और कल की जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में
आम जन को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है चौहान साहब, हमारी पार्टी को 36 बिरादरी का समर्थन मिला हुआ है। अभी आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज भी है, सैनी समाज भी है, एससी समाज भी है, अभी सभी समाज, अभी ये नहीं कि हमारी पार्टी किसी एक समाज की है, 36 बिरादरी को साथ लेके हम चलने का काम कर रहे हैं। और जो अभी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्री कॉन्फ्रेंस, इसका मेन मकसद है कि कल चंडीगढ़ में हमारी पार्टी की जो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको लेकर के धमाका करना। पूरे हरियाणा में उसकी चर्चा होनी चाहिए कि शेर सिंह राणा जी ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसके अंदर में, उस पिटारे में क्या क्या रखा है, छोटे से छोटे आदमी के लिए, बड़े से बड़े आदमी के लिए, सबको खुश करने का कार्य कल शेर सिंह राणा जी चंडीगढ़ में करेंगे। साथियों, देखना ये होगा कि कल जो चंडीगढ़ में शेर सिंह राणा जी की अध्यक्षता में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके नाम का ऐलान होता है, किस विधानसभा सीट से कौन चुनाव लड़ता है, या पहली लिस्ट आरजेपी जारी करती है, या अपनी मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए ये क्या लेके आते हैं, जवानों के लिए क्या लेके आते हैं, किसानों के लिए क्या लेके आते हैं। क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव अभी एक ऐसे दौर में फंस चुका है जहां पर जेजेपी ने भी गठबंधन किया है, इनेलो ने भी गठबंधन किया है। जो एससी समाज के वोट हैं उनको इनेलो भी लेना चाहती है और उनको जेजेपी भी लेना चाहती है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति थी, यूपी के राजनीति के बड़े बड़े चेहरे हरियाणा की राजनीति में कूद पड़े हैं। आने वाले समय में पता लगेगा कि भविष्य में किसकी सरकार बनती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ फौजी न्यूज़ 24 से। मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। धन्यवाद।